का राशि किया गया। अब बताइए किसी विभाग में अगर 1000 कमाएगा तो बच्चे को क्या खिलाएगा, क्या पालेगा। और हम लोग 24 घंटा हर मौसम में, वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, रात हो या दिन हो, 24 घंटा लगे हुए रहते हैं। उसके हिसाब से हम लोग को कोई राशि नहीं मिलता है। इतना में गुजारा होगा? मोदी सरकार सोचे, अगर जितना हम लोग को पैसा देते हैं, हम सोचते हैं उन लोग का एक नौकर का भी वो राशि नहीं मिलता होगा, एक मजदूर का भी नहीं होगा। और हम लोग महिलाएं इतना मेहनत करने के बाद कोई राशि नहीं मिलता। इसीलिए हम लोग मोदी सरकार को एकदम नहीं पसंद करते हैं। मोदी सरकार को एकदम मुर्दाबाद का नारा लगा के हम लोग रहेंगे, नहीं तो हम लोग को 25,000 की मांग है, 25,000। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टीवी टेल। में अभी पटना के डकबंगला चौराहा पर मौजूद हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं आशा दीदी ने डकबंगला चौराहा को घेराव किया है। किस लिए किया है, आइए इनसे थोड़ा हम बातचीत करेंगे। क्या मांग है आप लोग का? क्यों हम लोग आशा वर्ग के काज करता है, 2006 से काम कर रहे हैं, हम लोग का कुछ भी नहीं मिल रहा था। इस साल गर्दनी बाग में हम लोग हड़ताल किए 1 महीना का, तो उसमें तेजस्वी जी बोले कि हम लोग आप लोग का 1500 रुपया बढ़ा देंगे नवंबर से, लेकिन आज तक के भी हम लोग का नहीं मिला है। रोड पर निकाल के हम लोग के छोड़ दिए हैं। तो सरकार बदल गया, आपको भी है तो जान रहे हैं कि बदल गया, तो हम लोग का पैसा भी बदल गया। कितना मिलता है तो पेमेंट? अभी हमको मिलता भी 1600 रुपया, 1650 रुपया। 1600 रुपया मिलता है। हाँ, 1650 मिलता है। बता दो, एक देख लीजिए नीतीश कुमार जी, सरकार किसी का भी है, कुर्सी पर आप लोग आप ही बैठे हैं और सवाल भी आप ही से करेंगे। 1650 रुपया किस दिमाग से आप लोग देते हैं आशा दीदी के पेमेंट, और खुद समझ सकते हैं। पेमेंट कहाँ है? आशा दीदी जो बोल रही है रसोई वाली, आशा दीदी के कुछ भी पेमेंट नहीं है। जो काम किया कि साल में जो खा डिलीवरी हुआ था वही हुआ, नहीं हुआ तो क्या कहिएगा नीतीश कुमार से? अपने रसोईया संघ का हम सचिव हुए हैं। हमने वेतन मांगे आज आए हैं। सरकार 2000 नवंबर में हमने नितिन हड़ताल पर गए हैं, तो नीतीश कुमार बोला कि हम 10,000 पैसा वेतन बढ़ा देंगे, 12 महीना का वेतन कर देंगे, और नहीं करा है। आज हड़ताल पर करे हैं, फिर 21 तारीख के मुख्यमंत्री के घेराव है और नहीं बढ़ाएगा 10,000। हमने का 12 महीना का वेतन नहीं करा, सरकारी कर्मचारी नहीं करेगा, तो हमने नितिन हड़ताल पर जाएगा। सरकार के स्टाफ देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि और कैसे है सर? ऑटो में तभी जाएगा, मैं जा रहा हूँ, आप ही लोग के लिए आया। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आशा दीदी बोल रहे हैं कि हमको 1600 रुपया मिलता है, 1600 रुपया में मेरा घर नहीं चलेगा। 30 दिन का 1600 रुपया किस दिमाग से बिहार सरकार देता है, इन लोगों के आप लोग समझ सकते हैं। और ये लोग बोल रहे हैं कि अगर सरकार मेरा आवाज नहीं सुनेगा, तारीख को फिर से घेराव करेंगे। बस देख सकते हैं किस तरह से। क्या कहिएगा जी? आज पूरा भारत में ग्रामीण भारत बंद है, पूरे देश भर में हड़ताल है। लोगों ने किसानों के समर्थन में, मजदूरों के समर्थन में स्वतः बंद कर दिया है और इस मोदी राज के 2024 के चुनाव में अंतिम कील ठोक दिया है। इस सरकार का जाना तय है, मोदी राज का जाना तय। ये अडानी अंबानी के यार, कारपोरेटों के यार, पूंजीपतियों के यार। आज देखा है आपने सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इनके बॉन्ड पर, इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड पर कठाराघात किया, और असंवैधानिक कार्य करने वाली ये मोदी सरकार को इस देश से जाना होगा, इस सत्ता से जाना होगा। इसी के खिलाफ आज पूरे देश भर में हड़ताल है और मजदूरों किसानों की मांगे 10 साल में नहीं मांगी गई। उन्हें गुलाम बनाया गया और गुलाम बनाने के लिए कानून लाए गए, 4 श्रम कोड लाए गए, 3 कृषि कानून लाए गए, काले कृषि कानून लाए गए, MSP लागू नहीं किया जा रहा है। रसोईया, आंगनबाड़ी जो स्कीम वर्कर है करोड़ों की संख्या में है, 10 साल में 1 रुपया इन लोग का नहीं बढ़ाया है। ये ऐसी निर्लज और बेहया सरकार है जो असंवैधानिक काम कर रही है, जो सत्ता का इस्तेमाल अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों और कारपोरेटों के लिए कर रही है। इस सरकार के खिलाफ मोदी सरकार को 24 में सबक सिखाने, चुनाव में उखाड़ फेंकने के लिए आज पूरा भारत बंद है, पूरे ग्रामीण भारत बंद है और हड़ताल है। कितना आपको पेमेंट मिलता है आंटी? पेमेंट के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। सभी जो काम करते हैं उसी का पैसा मिलता है, प्रोत्साहन राशि मिलता है। कितना मिलता है? वो सब काम पर अलग अलग है। तो कुल मिला करके पूरे महीना भर बहुत काम करेंगे तो 2,500 से 3,000 रुपया होगा। 3,000 रुपया। तो इसी के खिलाफ हम लोग सड़कों पे उतरे हैं कि हमें पारितोषिक नहीं, मानदेय करना होगा और कम से कम बिहार में 10,000 रुपया करना होगा,
देश में 25,000 रुपया करना होगा। आशा इस वर्कर मांग के 24 घंटा काम करती है, उसके हिसाब से हम लोग को महीना में 2 या 2,500 रुपया होता है। बाल बच्चे को हर मौसम में, गर्मी, जाड़ा, बरसात में, सब मौसम में वो 24 घंटा सेवा में लगी रहती है और उसका वेतन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे में हम लोग बच्चे कैसे पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे शिक्षा देंगे? और मोदी इतने बड़े बड़े पूरा भाषण देते हैं, उसके हिसाब से हम लोग को कुछ नहीं राशि मिलता है। साल में कुछ नहीं दिया और इस साल में भी हम लोग उतना हड़ताल में रहे, कुछ नहीं किया है। इसीलिए मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार। क्या मांग है आप लोग का मोदी सरकार से? हम लोग का मांग है कि 1610,000 का मानदेय पूरा करे और 12 महीना का वेतन दे। जो 10 महीना वो देते हैं, जिसमें 8 महीना का वेतन मिलता है और 2 महीना कैसा ही रास्ते में खा जाता है। कोई कौन खा जाता है? खा जाता है, जो देने वाला है, जो खाता है कौन खा जाता है? खाता है, जो वही मोदी सरकार खाता होगा। मोदी सरकार तो देवे करता है। देता है तो क्या हुआ? जो 10 कौन खाता है राशन बताइए? वो नीचे वाला, जो ऊपरे वाला, जो मोदी सरकार से जो नीचे वाला है, हाँ। वही लोग खाता होगा। हाँ। रास्ता में ही रह जाता है। अच्छा। कम से कम 200 महीना का ढंग से पैसा नहीं मिलता है हम लोग का। अच्छा। और 12 महीना का भी वेतन नहीं मिलता है। और हम लोग 8 घंटा खटते हैं, जो शाम तक एक मरते 4 बजे से 5। अरे जब आपसे क्या चाहिए ना जी? बोलिए बोलिए। 1000 में तो सिलेंडर तो क्या देते हैं? कम से क्या कम मांगे आप लोग का? हमारी मांग ये है कि बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ भी इस हड़ताल में शामिल है। इनका 1650 रुपया मानदेय मिलता है, जो कि बहुत ही कम है। इसको तत्काल 10,000 किया जाए। मानदेय इनको 10 महीने की बजाय 12 महीना किया जाए। इनको 4 जोड़ा सूती साड़ी और पेटीकोट ब्लाउज दिया जाए। पेंशन दिया जाए। 65 वर्ष में रिटायर किया जाए। मातृत्व अवकाश दिया जाए। इस तरह की 13 सूत्री मांगों को लेकर के हम लगातार लड़ रहे हैं और हमने हड़ताल का कॉल किया था। शिक्षा मंत्री एमडीएम डायरेक्टर से बात हुई थी तो उन लोगों ने आश्वासन दिया था, तब तक सरकार बदल गई। हमारी सुन लीजिए एक मिनट, हमारा विधानसभा के सामने 21 फरवरी को प्रदर्शन है। आंदोलन हमारा जारी रहेगा पूरे बिहार में। और यहाँ पे देख सकते हैं मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पे लोग नारेबाजी कर रहे हैं। आप लोग मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या मांग है? हम लोग का मांग है, हम लोग आशा फैसिलेटर हैं, 24 घंटा आशा काम करती है और इसके हिसाब से कोई राशि नहीं, 1,000 का राशि किया गया। अब बताइए, किसी विभाग में अगर 1,000 कमाएगा तो बच्चे को क्या खिलाएगा, क्या पालेगा? और हम लोग 24 घंटा हर मौसम में, वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, रात हो या दिन हो, 24 घंटा लगे हुए रहते हैं। उसके हिसाब से हम लोग को कोई राशि नहीं मिलता है। इतना में गुजारा होगा? मोदी सरकार सोचे, अगर जितना हम लोग को पैसा देते हैं, हम सोचते हैं उन लोग का एक नौकर का भी वो राशि नहीं मिलता होगा, एक मजदूर का भी नहीं होगा। और हम लोग महिलाएं इतना मेहनत करने के बाद कोई राशि नहीं मिलता। इसीलिए हम लोग मोदी सरकार को एकदम नहीं पसंद करते हैं। मोदी सरकार को एकदम मुर्दाबाद का नारा लगा के हम लोग रहेंगे। नहीं तो हम लोग को 25,000 की मांग है, 25,000 हमें दे, बस हम इससे ही संतुष्ट हो रहेंगे, अन्यथा नहीं। मोदी जी आप बोलते हैं कि रोजगार देंगे, जिसको आप रोजगार दिए उसको पेमेंट आप लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, क्या कहिएगा इस पे? हम लोग आशा कार्य करता है, 1,000 देता है वेतन। 1,000 से क्या होने वाला है? मोदी सरकार अपना सोचे ही दिल पर हाथ देकर, जब वो चाय होता होगा उसका 30 दिन का 1,000 में, हम लोग बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, कैसे हम घरेलू में खर्चा करेंगे, कैसे दवा दारू करे? दिन रात खटी पर रहते हैं, दिन रात बंगा लगता है तो जान आता है तो गैस आता है, मर जाएंगे तो मोदी सरकार क्या देगा? कुछ नहीं, रोड पर फेंक देंगे निकाल कर घर से। 2005 में हम लोग बहाली हुए, 2005 में आशे पर जी रहे, अब देगा, अब देगा, अब देगा। अब क्या कितना आशा था, मर गया, कुछ नहीं दिया मोदी सरकार। अब बताइए, सब आशा बूढ़ी हो गया काम करते करते, अब कब देगा मोदी सरकार? कितना आशा देके अभी उखाड़ कर फेंक देंगे मोदी सरकार। बेटा पुतो पूछता होगा ना कि कितना मिलता है पेमेंट, क्या बताती हैं? बेटा पुतो कहता है कि बेटा पुतो कहता है कि बुढ़िया भर दिन घूम घूम कर छोड़ दीजिए, क्यों इसलिए नौकरी करते हैं? हाँ। कोरोना काल में हम लोग आशा बहनों इतना काम किए, जहाँ एक चिट्ठी नहीं जाता था वहाँ पे हम लोग आशा बहनों जाते थे। आज आशा के बदौलत इतना हम लोग समाज सेवा किए और इसी के बदौलत कोरोना का पैसा भी नहीं दिया हम लोग का। कोरोना का पैसा नहीं मिला है? नहीं, हम लोग का
पैसा नहीं मिला आशा का, सब घोर मटोर कर लिया। और क्या बोलता है कि हम लोग का पेट नहीं भरता है, ना हम लोग इज्जत देखते हैं ना और कुछ देखते हैं, ना दिन दोपहरिया आंधी तूफान कुछ नहीं देखते हैं। खा रहे हैं, उसके बाद कॉल आया तो हम लोग सीधे चल जाते हैं। कहाँ से हैं आप? हम खुसरू प्रखंड से हैं। आप कहाँ से हैं? हम लोग भंडारा से PFC से। क्या कहिएगा? हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, हम लोग को मोदी सरकार मान दे 25,000 से कम में हम लोग नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिन से आशा देख रहे हैं। हम पर वो लोग जी रहे हैं और उन पर हम लोग इतना दिन से आशा कर रहे हैं। आशा करते करते हम लोग का आधा समय तो व्यतीत हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। कि कोई पूछता है बहन कितना मिलता है आपको, शर्म लगता है हम लोग को बताने का। झूठ बोलते हैं 5,000, 10,000, 20,000 झूठ बोल बोल के हम लोग गली गली घूमते हैं और काम करते हैं। जच्चा बच्चा हम लोग कार्यकर्ता जच्चा बच्चा हम लोग से ही कर्म से ही सब स्वस्थ है। इतना तरक्की है केवल आशा वर्कर से। अभी घरे घर जाएंगे सब इतना सुरक्षित है, विकलांग नहीं होता है, सब स्वस्थ बच्चा है केवल आशा की बदौलत से। और आशा को कुछ नहीं मिल रहा है। आशा के बदौलत टोटल कमाई कर रहा है, हॉस्पिटल के लोग जीता है। आशा की कई चीज मरता, आशा को कोई वैल्यू देता है? आशा के न बैठे ला गाड़ी मिलता है, न हॉस्पिटल में है कोई बर बिछौना है। आशा के कुछ है या नहीं, न रूम है, कहाँ पर रहे, कहाँ पर रात को आते हैं तो कहता है चले जाओ घर, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल में। कहाँ से? जैसे देख सकते हैं वही पटना जंक्शन पे और यहाँ पे आशा एवं रसोईया के द्वारा यहाँ पे मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया जा रहा है। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यूट्यूब पर देखते हो सब्सक्राइब और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिएगा। जय हिंद।